हेलो नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फिर से एक बार हेलो नवतुल चैनल पे। मैं प्रवीण। आज मैं आपको एक ऐसी सनसनी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपका दिल, दिमाग और धड़कन तेज हो जाएंगी और आप कहोगे क्या ऐसा भी हो सकता है। आपसे मैं बात करूँ उससे पहले आपको कुछ बताऊँगा कि ये जो हमारा देश है भारत, ये सदैव महिलाओं के लिए पूजनीय माना गया है। महिलाओं का इज्जत किया जाता है, यहाँ महिलाएं देवियाँ मानी जाती है। और इसी देश के बारे में मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ हो रहे महिलाओं पे अत्याचार और महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के बारे में आपको आज बताऊँगा। आज मैं महिलाओं पे हो रहे जिस अत्याचार की बात कर रहा हूँ वह है दुष्कर्म, बलात्कार या गैंगरेप भी कह सकते हैं। और लगभग भारत में हर रोज 3 से 4 महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, जिनमें से एक आधे मार भी दिए जाते हैं। और ऐसा ही कई सालों से चलता आ रहा है। अगर मैं कुछ साल का आंकड़ा आपके सामने रखूं तो शायद आपको अपने आप पे यकीन न हो, या शायद इस आंकड़े पे यकीन न हो, लेकिन यह आंकड़ा शायद लगभग सच है। आपसे मैं महिलाओं के साथ हो रहे रेप या गैंगरेप के कुछ आंकड़ों का जिक्र करूंगा जो इस तरह है। 2010 से पहले लगभग औसतन 20,000 महिलाओं के साथ पर साल रेप होता था या गैंगरेप होता था। ये मामला 2013 में 33,000 पहुँच गया, जहाँ तक कि 2016 में ये 39,000 तक पहुँच गया, और 2019 में 32,000, 2020 में 28,016, और ये आंकड़ा बढ़कर 2022 में 31,000 तक पहुँच गया, और ये 2025 चल रहा है और ये सिलसिला चलता ही आ रहा है, कम होने का कोई नाम नहीं। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों का जिक्र इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में ही कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जो पूरे देश को हिला के रख दिया। सूरत के कप्तार ग्राम में बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। बच्ची महज 6 साल की थी, और ये कहते हुए शायद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महज 6 साल की बच्ची जो अपनी मम्मी, अपने पापा से अच्छे से बोलना भी ना सीखा, शायद अपनी मम्मी की आंचल छोड़ के अभी चल भी ना पाती हो, ऐसे बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। हालांकि आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो लगता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है और हमारा देश अब भी कहाँ है। और क्यों हम जिस देश में कह रहे हैं कि महिलाएं सेफ है, हमारा देश सुरक्षित है, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? एक खबर राजस्थान से भी, राजस्थान के भिलवाड़ा में एक रेप का मामला दर्ज किया गया, और पुणे में बस में एक 26 साल की युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसे गंभीर रेप जैसे मामलों में 100 में से सिर्फ 30 अपराधी को सजा होता है, बाकी के 70 दरिंदे ऐसे ही हमारे आपके बीच बेखौफ बड़ी होकर घूम रहा होता है। मैं अपने माता बहनों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे दरिंदे आपके आसपास भी हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और सजग रहें, क्योंकि ऐसे दरिंदे, ऐसे राक्षस आपके दोस्त के रूप में, अन्य रिश्तेदार के रूप में हो सकते हैं। और जब ऐसे लगे कि ऐसा अपराधी, ऐसा दरिंदा आपके आसपास है या घूम रहा है, तो कानून का सहारा लें। एक न्यूज़ उन कुर्सीबाजियों के लिए जो बड़े महलों में रह के, बड़े कुर्सियों पे बैठ के अपनी पोजीशन गर्म करते हैं और कहते हैं कि ये देश आज भी महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और ये आंकड़े बताते हैं कि कतई ये देश अब भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। हर साल ऐसे इतने सारे दुष्कर्म, इतने सारे रेप किए जा रहे हैं, कई सारी महिलाओं का मर्डर भी किया जा रहा है। ये देश कैसे हो सकता है सुरक्षित? और अगर आप भी चाहते हैं कि ये बात और ये सारी सच्चाई उन तक पहुँचे जो कहते हैं कि ये देश सुरक्षित है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, कृपया इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं। यहाँ तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ विदा चाहूँगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।